दोस्तों, प्यार का पेड़ हमेशा हरा भरा रहे, इसके लिए इसमें बराबर खाद पानी डालते रहना जरूरी है। आज वैलेंटाइन वीक का चौथा दिन है, टेडी डे। दोस्तों, बात 122 साल पुरानी है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट शिकार पर निकले। इरादा था जंगली भालू मारेंगे, लेकिन दिन भर जंगल की खाक छानने के बाद भी राष्ट्रपति के हाथ कुछ न लगा। ऐसे में उनके कारिंदे जी हुजूरी में कहीं से एक भालू का बच्चा पकड़ लाए और उसे पेड़ से बांध दिया। फिर राष्ट्रपति से कहा गया कि इस भालू पर निशाना लगाकर वो अपने शिकार का शौक पूरा कर लें। राष्ट्रपति ने बंदूक तानी, निशाना भी साध लिया, लेकिन एन वक्त पर उन्हें भालू के उस नन्हे बच्चे पर दया आ गई। उन्होंने फायर नहीं किया। इसी कहानी पर क्लिफोर्ड बेरीमैन नाम के एक कार्टूनिस्ट ने कार्टून बनाया। इस कार्टून के आधार पर ब्रुकलिन के एक टॉय मेकर मोरिस मिक्टॉम ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक भालू यानी बियर बनाया और उसे नाम दिया टेडी बियर, क्योंकि राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट का निकनेम टेडी था। बस यहीं से टेडी बियर दुनिया भर में मशहूर हो गया और इस खतरनाक जानवर की घर घर में एंट्री हो गई। अगर आप टेडी को सिर्फ दिखावा या खिलौना भर समझ रहे हैं तो ये सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि टेडी का असर इनर माइंड पर भी होता है। टेडी बियर को ऐसे बनाया जाता है कि वह किसी नन्हे गोल मटोल गब्दू बच्चे की तरह जान पड़ता है। नर्म मुलायम शरीर और भोली भाली आंखें। जैसी खुशी किसी बच्चे को देखकर उसे गले लगाकर प्यार करके होती है, कुछ वैसा ही हार्मोनल इफेक्ट टेडी बियर का भी होता है। लेकिन टेडी बियर लिविंग बीइंग तो है नहीं, है तो वो एक ऑब्जेक्ट ही। फिर ऐसा कैसे होता है? इसके पीछे एक साइंटिफिक थ्योरी है। जब बच्चा अपनी माँ से अलग रहना, सोना शुरू करता है तो उसे किसी ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। माँ से थोड़ा अलगाव झेल रहा बच्चा धीरे धीरे इस ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट के प्रति अफेक्शनेट होता जाता है। वह इसमें अपनी खुशियां, अपना साथ ढूंढता है। अपनी बनावट और खुशनुमा चेहरे की वजह से ज्यादातर मामलों में टेडी बियर ही वह ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है। बच्चे को इस ऑब्जेक्ट में उसी प्यार, खुशी, विश्वास का अक्स दिखने लगता है जो उसे अपनी माँ से मिलता है। ऐसा ही कुछ प्रेमी प्रेमिकाओं के मामले में भी होता है। टेडी बियर दो दिलों के बीच ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट का काम करता है, उनके बीच की दूरियों को पाटने का काम। जब प्रेमी पास न हो तो उसका दिया टेडी भी उसके प्रेम और साथ ही याद दिलाता है। एक दूसरे की गैर मौजूदगी में यही टेडी बियर उनका सहारा बनता है। भालू के एक प्यारे से बच्चे से प्रेरित होकर दुनिया का पहला टेडी बियर बनाया गया था, लेकिन आज टेडी बियर ने असली भालुओं को कहीं पीछे छोड़ दिया है। पूरी दुनिया में भालुओं की हर प्रजाति को मिला लें तो भी उनकी आबादी 3 लाख से ऊपर नहीं है। दूसरी ओर सिर्फ अमेरिका में हर साल 5 करोड़ टेडी बियर बनाए और बेचे जाते हैं। नई पीढ़ी के बच्चे भालुओं से ज्यादा टेडी बियर से परिचित हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। जंगल बुक में मोगली का फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड बालू भी एक भालू है। इसी तरह दुनिया भर की कॉमिक बुक्स और हॉलीवुड की फिल्मों ने टेडी बियर को बच्चों का पसंदीदा साथी बना दिया। टेडी बियर प्यार, साथ और स्नेह का प्रतीक बन गया। रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अचानक प्रपोज करने से बेहतर है कि धीरे धीरे उसकी भूमिका तैयार की जाए। पार्टनर के साथ रिश्ते के सेम पेज पर आया जाए और फिर प्यार का असल इजहार और 7 जन्मों के साथ का वादा हो। इस काम में टेडी बियर काफी मददगार साबित हो सकता है। लाल टेडी या ऑरेंज कलर का टेडी प्यार की शुरुआत के लिए अच्छा ऑप्शन है। इसके बदले में अगर पिंक टेडी मिल जाए तो समझो कि मोहब्बत का प्रपोजल स्वीकार कर लिया गया है। रिटर्निंग टेडी का रंग सफेद हुआ तो इसका मतलब है कि संभावित साथी अभी किसी और रिश्ते में है। इसी तरह हरे रंग के टेडी का मतलब है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इंसानी मनोमस्तिष्क पर पड़ने वाले टेडी बियर के प्रभाव को लेकर साल 2010 में ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट कोरिन स्वीट ने एक स्टडी की। इसमें उन्होंने पाया कि टेडी बियर को गले लगाने पर बॉडी में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। इन हार्मोन्स को गुड फील हार्मोन कहा जाता है। इस रिसर्च के दौरान पाया गया कि टेडी को गले लगाने से उतनी ही मात्रा में गुड फील हार्मोन रिलीज होता है जितना उस गिफ्ट को देने वाले शख्स को गले लगाने से। यानी पसंदीदा शख्स और उसका दिया हुआ प्यारा सा टेडी दोनों ही दिलो दिमाग को समान तरीके से खुश कर सकते हैं।